हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर, जो कि हैं आपके कॉटन, लीलन, वूल और सिल्क। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता होगा कि इनसे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एरिया कई लोगों का टफ भी होता है, मुश्किल होती है इन क्वेश्चनों को करने में। सो आज के सेशन से हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इजी से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ तक जाएंगे ताकि हम हर तरीके के प्रश्नों को कर पाएँ। सो मेरी कोशिश स्टूडेंट यही है कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि हमारी लगातार प्रैक्टिस भी बनी रहे। अभी हमने रिसर्च के क्वेश्चन किए हैं, तो अगर आप रिसर्च के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि रिसर्च आपके पेपर 1 यूजीसी नेट में आती है, होम साइंस में तो आपका आता ही है। सो दोनों आपके पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट। और आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उत्तम किस्म की कपास कहलाती है। भारत में सबसे उत्तम किस्म की कपास कहलाती है। ऑप्शन ए है मिस्र की कपास, बी है अमेरिकी कपास, सी है भारतीय कपास और डी है आपका ट्री कॉटन यानी वृक्ष कपास। बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका मिस्र की कपास। ऑप्शन जो ए है वो है आपका राइट आंसर। तो जो मिस्र की कपास है वो अपनी लंबी रेशों के लिए यानी लंबाई के लिए, मुलायम के लिए और उनकी जो बनावट है, जो उनका टिकाऊपन है, उसके लिए काफ़ी फेमस है। और इनके जो रेशो होते हैं स्टूडेंट वो काफ़ी बारीक होते हैं, मजबूत भी होते हैं और इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। मतलब इससे जो आपके कपड़े रेडी किए जाते हैं, कहते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ही होता है। अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी है तभी उसको बेस्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से उत्तम कपास कहते हैं। सो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ये लंबाई में भी अच्छा है, मुलायम भी है, बनावट भी अच्छा है, टिकाऊपन भी है। सो और क्या चाहिए। तो ये जब जितनी सारी क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ इसकी वजह से ये और ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका लीलन रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है। सो आपको बताना है कि जो लीलन रेशा है वो आपके किस पौधे से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं सन, बी है जूट, सी है कपास और डी है हेम्प यानी भांग। तो लीलन रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सन, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लैक्स, यानी ये जो लीनर है वो आपके सन पौधे के तने से प्राप्त होता है। कहाँ से, इसके तने से प्राप्त होता है। और इसके रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ई बना है, ठीक। तो यानी आपके जो इसका इन रेशों को अलग करने का जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम रेटिंग कहते हैं। और लीलन चिकना भी होता है, मजबूत भी है, पसीना सोखने वाला होता है और इसलिए हम इसको गर्मी से पहनने के लिए थोड़ा सा हम इसको अच्छा मानते हैं। सो याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊन किस प्रकार का रेशा है। देखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं, बट ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि अगर आपको सटीक जानकारी है तभी आप आंसर कर पाते हो, अदरवाइज आपका गलत होने की चांसेस बढ़ जाता है, राइट। ऊन किस प्रकार का रेशा है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं सेलुलोज फाइबर, बी है प्रोटीन फाइबर, सी है खनिज फाइबर और डी है आपका सिंथेटिक फाइबर। तो ऊन किस प्रकार का रेशा है ये आपको बताना है, बताइएगा।
देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। एंड जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ और जैसे हम लोग थ्योरी क्लासेस भी कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीट हमें फॉलो करेंगे तो आपका जितना सिलेबस है और जितनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें मिले, सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये मैं आपके हेल्प के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका प्रोटीन फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोटीन फाइबर है ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ऊन एक क्या है, आपका प्रोटीन रेशा है जो मुख्यतः भेड़ और कुछ अन्य जानवरों से प्राप्त होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इनमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम इम्पॉर्टेंट है, कौन सी प्रोटीन, आपका केराटिन जो आपका प्रोटीन है वो पाया जाता है जिसमें सल्फर तत्व भी होता है। कौन सा तत्व, आपका सल्फर तत्व भी होता है, याद रखेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ऊन है वो प्राकृतिक लहरें यानी हवा को रोक लेती है, जिससे क्या होता है, आप जानते हैं भाई ऊन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ठंडी अभी आने वाली है, ताकि वो हमें थोड़ा सा गर्माहट फील कराएं, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, रेशों की रानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कपास, सिल्क, वूल और डी है लीलन। तो रेशों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा आपका सिल्क यानी रेशम। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। तो रेशम को रेशों की रानी क्यों कहा जाता है, रीज़न होगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चमकदार भी है, आपका मुलायम भी है। मुलायम के साथ साथ जो इसकी बनावट है वो भी काफ़ी शानदार होती है और ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, ठीक। और यहाँ पे याद रखेंगे ये महंगे वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन काफ़ी फेमस है, बताइएगा। बकरी से, ऊंट से, याक से या फिर खरगोश से। तो जो पश्मीना ऊन है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पे बात करें, सो ऑप्शन ए गोट, बकरी आपका होगा करेक्ट आंसर। और बकरी का नाम भी आपको जानना चाहिए कि जो ऊन है वो हिमालयी चंगथांगी जो बकरी है उससे प्राप्त होता है। तो मैं नाम लिख देती हूँ, जो चंगथांगी जो बकरी है, ठीक है, उससे आपका ऊन ये प्राप्त होता है और ये बहुत ही बारीक और मुलायम ऊन होता है। इसका यूज़ कश्मीरी शॉल बनाने में या जो भी अदर कपड़े, गर्म कपड़े हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, चंगथांगी जो बकरी है, जो हिमालयी बकरी होती है, उससे प्राप्त होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास का रेशा किससे बना होता है। काफ़ी मतलब वैसे डायरेक्टली वाले सवाल हैं। प्रोटीन से, आपका सेलुलोज से, केराटिन से या फिर कैसीन से। कपास का रेशा किससे बना होता है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। सो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी सेलुलोज, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कपास एक प्राकृतिक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा और कपास के बीज के रेशों से मिलता है। इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 94% तक आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 6% तक आपकी जो प्राकृतिक अशुद्धियाँ हैं और थोड़ी मात्रा में वैक्स भी इसमें मौजूद होता है, याद रखेंगे। देखो सेलुलोज कपास को मजबूत और टिकाऊपन और पसीना सोखने की जो इसमें क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए गर्मियों के कपड़ों व घरेलू वस्तुओं के लिए ये अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही जो आपको हेल्प करेगा चीज़ें समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ से ऊन काटने की
जो प्रक्रिया है कहलाती है, तो जो भेड़ से ऊन काटने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्कोरिंग, बी है शेयरिंग, सी है काम्बिंग और डी है कॉर्डिंग। भेड़ से ऊन काटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ जो हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो भेड़ से ऊन काटने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। और यह क्या है, प्रायः अगर हम बात करें तो साल में एक बार गर्मियों की शुरुआत में, स्टार्टिंग जब होती है गर्मियों की, तब की जाती है। और इसमें भेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पे जो ऊन होते हैं वो उनके उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, भेड़ से ऊन काटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? आपका शेयरिंग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जो क्वेश्चन है, जितने आपके सही जा रहे हैं उनको काउंट करते रहिएगा, ताकि आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। रेशम का कीड़ा किस प्रकार का रेशा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, बी है आपका सिल्क, सी है रेयॉन और डी है नायलॉन। बताइएगा। अगर मतलब आप इन क्वेश्चनों को, जब मैं आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन बहुत कम सही हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको और कराऊं, ताकि और जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसका मैं टॉपिक वाइज भी चीज़ें करवा दूंगी, क्योंकि कई बार हम थ्योरी चीज़ें कर लेते हैं तो ज़्यादा हमें ईजी हो जाता है समझने में। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, तो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी सिल्क। ठीक है, तो सिल्क रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर, आप जानते हैं क्या करता है, आपका जो कोकून है वो बनाता है, जिससे रेशम का जो आपका तंतु है वो होता है। और यहाँ पे जो रेशा है वो फाइब्रोइन प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन। मुझे हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, इसी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बोल के बताती हूँ। ठीक है, फाइब्रोइन जो प्रोटीन है और जो आपका सिरेशिन गोंद से बनता है। ठीक है, कौन सा? सिरेशिन जो आपका गोंद है उससे बनता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेशम अपनी चमक, मुलायम बनावट और मजबूती के कारण ये जो होते हैं थोड़ा सा महंगे कपड़े वाले होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर था, सिल्क। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे, जूट का मुख्य उपयोग होता है। तो जूट का जो मुख्य यूज़ है वो क्या है? आपके ऑप्शन है लग्जरी गारमेंट, बी है साड़ीज, सी है बैग एंड मेट्स और डी है अंडरवियर। तो जूट का जो मुख्य यूज़ होता है वो किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिएगा, जो जूट का यूज़ है वो आपका होता है बैग्स एंड मेट्स, यानी ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर जाएंगे। तो जूट एक मोटा वानस्पतिक रेशा होता है जो जूट के पौधे के तने से मतलब ये मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो यूज़ होता है वो बोरी बनाने में, रस्सी बनाने में, कारपेट हो गया, चटाई हो गया, इन सब को बनाने में जूट का यूज़ होता है। ठीक है, और कई बार इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी जो चमक होती है वो सुनहरी होती है, तो इसकी सुनहरी चमक के कारण इसे क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सबसे अधिक तन्यता शक्ति किस प्राकृतिक रेशे में होती है? ठीक है, तो तन्यता शक्ति किस प्राकृतिक रेशे में होती है? आपका है कपास, बी है सिल्क, सी है ऊन और डी है आपका लीलन। बताइएगा आंसर क्या सही होगा, आपका आंसर क्या सही जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी सिल्क, आपका करेक्ट आंसर है। तो प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक तन्यता शक्ति जो होती है वो आपके रेशम में होती है। ठीक है, जिसे हम सिल्क कहते हैं।
और यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो रेशम खींचने पर जो आसानी से टूटता नहीं है, इसी वजह से, और इसी कारण से जो रेशम का यूज़ है वो न केवल हम शानदार वस्त्र में करते हैं, बल्कि अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल चीज़ों में यानी औद्योगिक चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। पहले पैरासूट वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता था। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम का रेशा किससे बना होता है? रेशम का जो रेशा है वो किससे बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं सेलुलोज से, बी है फाइब्रोइन प्रोटीन से, सी है केराटिन प्रोटीन से और डी है पैक्टिन से। तो पूछा गया रेशम का रेशा किससे बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका बना होता है फाइब्रोइन आपका प्रोटीन से, ठीक है। तो रेशम का जो रेशा है वो मुख्यतः फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है और इसके चारों ओर सेरेशियन गोंद होता है, जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, ठीक है। और फाइब्रोइन जो रेशम है वो अपनी मजबूती और चमक के लिए जाना जाता है, चमक प्रदान करता है। जबकि जो अगर हम सेरेशिन की बात करते हैं तो सेरेशिन को डिमिंग जो प्रक्रिया है उससे हटाया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ठीक है, जिससे इसको हटाया जाता है ताकि जो रेशम है वो मुलायम और चमकदार बना रहे। तो ये पूरा आपका प्रोसेस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पहला कृत्रिम यानी मैन मेड जो प्राकृतिक रेशा है उसमें विकल्प में से कौन सा सही है? पहला कृत्रिम यानी मैन मेड प्राकृतिक रेशा कौन सा है इन चारों विकल्पों में से? आपके ऑप्शंस है नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है एक्रेलिक और डी है पॉलिएस्टर। बताइएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? वो होगा आपका रेयॉन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम, ठीक है, कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो कहा जाता है, क्योंकि ये पहला मानव निर्मित रेशा था जिसमें प्राकृतिक रेशम के विकल्प के रूप में इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। यह लकड़ी के गोंद से प्राप्त सेलुलोज को रासायनिक रूप में तैयार करके बनाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वायर रेशा किससे प्राप्त होता है? ठीक है, क्वायर रेशा किससे प्राप्त होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक। आपके ऑप्शन है जूट का पौधा, आपके ऑप्शन है नारियल की भूसी, सी है ताड़पत्र और डी है बांस, बम्बू। बताइएगा। क्वायर जो है, जो आपका रेशा है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है स्टूडेंट आपके नारियल की भूसी, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जो कायर है वो एक मोटा रेशा होता है जो नारियल के जो बाहरी छिलके होते हैं उनसे मतलब प्राप्त होता है। और यहाँ पे बात करें तो ये अपनी मजबूती और जल रोधक के लिए जाना जाता है और इसका प्रयोग आप चटाई, रस्सी या बात करें तो ब्रश, फर्श, इनकी सजावट के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ये तो हमने अभी अभी क्वेश्चन आपको बताया था, अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है तो आप आराम से बता देंगे। आपके ऑप्शन है जूट, बी है सिल्क, सी है कपास और डी है लीलन। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जो हमने कहा जूट, सुनहरा रेशा जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो जूट का हमने कहा कि प्राकृतिक सुनहरी चमक होती है, इसी कारण से इसे कहा जाता है और यहाँ पे ये सस्ता, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। तो इसलिए इसका यूज़ हम पैकिंग सामग्री और अन्य जो पर्यावरण वाली चीज़ें हैं उनकी वस्तुएं बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 15 में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने, एंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है बकरी, बी है खरगोश, सी है ऊंट और डी है भेड़। बताइएगा।
सो स्टूडेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में अभी आपके रिसर्च के टाइप में अप्लाइड रिसर्च पढ़ी है, फंडामेंटल रिसर्च हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप केवल प्रैक्टिस ज़्यादा देखते हैं, थ्योरी चीज़ें नहीं देखते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी अगर आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिस ऑलरेडी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका खरगोश। ऑप्शन जो बी है वो आपका आंसर सही है। तो एंगोरा ऊन एंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है और यह ऊन भेड़ की ऊन से हल्का और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है। इसका जो यूज़ है वो हम स्वेटर बनाने, शॉल बनाने, स्कार्फ बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्म जलवायु में पहनने के लिए सबसे उपयुक्त रेशा कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं कपास, बी है ऊन, सी है रेशम और डी है नायलॉन। तो गर्म जलवायु में पहनने के लिए सबसे उपयुक्त रेशा कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका कॉटन, यानी आपका कपास। कपास हल्का होता है, हवा पार होने वाला होता है, पसीना सूखने वाला होता है, कई सारी क्वालिटीज़ हैं इसके। तो ये शरीर को ठंडा भी रखता है और रिलैक्स भी करता है, इसलिए गर्मियों के लिए ये सबसे बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी ऊन किससे प्राप्त होती है। ऊंट से, बकरी से, भेड़ से या फिर याक से। तो कश्मीरी जो ऊन है वो आपका किससे प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो वो आपकी प्राप्त होती है बकरी से। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। तो जो कश्मीरी ऊन है वो कश्मीरी बकरियों के अंदरूनी जो मुलायम बाल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। बहुत मुलायम होता है, महीन भी होता है और गर्म ऊन भी होती है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा महंगे भी होते हैं। ठीक है, इनको महंगे ऊनों में गिना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊन उद्योग में स्कोरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ऊन रंगना, बी है ग्रीस और गंदगी साफ करना, सी है सूत कातना और डी है बुनाई। तो ऊन उद्योग में स्कोरिंग प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ग्रीस और गंदगी साफ करना। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। तो ऊन उद्योगों में स्कोरिंग जो है वो आपका जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम कच्चे ऊन को धोकर उसमें से जो चिकनाई होती है, जो लैलोनिन होती है, उसकी जो गंदगी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं और धागा बनाने और रंगाई से पहले ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए, अरे आंसर तो पहले ही दिख गया इसका, कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेम्प रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं भांग का पौधा, बी है बांस, सी है सन और डी है एक प्रकार का, मतलब शीशल एक प्रकार का पौधा। तो हेम्प रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है आपका भांग का पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेम्प है वो रेशा आपका जो भांग का पौधा है जिसे हम कैनबिस कह रहे हैं, तो इसके पौधे से मतलब इसके पौधे की जो तना है उससे प्राप्त होता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है। इससे हम रस्सी, बोरी और पर्यावरण के अनुकूल जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है सबसे गर्म प्राकृतिक रेशा कौन सा है। ऑप्शन ए कपास, बी है ऊन, सी है लीलन और डी है रेशम। बताइएगा। सबसे गर्म आपको पता ही है, सबसे गर्म बहुत इजी है भाई, ऊन है ना। ऊन सबसे गर्म प्राकृतिक रेशा है क्योंकि इसकी प्राकृतिक लहरें हवा को रोक देती हैं। ठीक है, जिससे हमें गर्मी महसूस रहती है, ठंडा महसूस नहीं। तो हम अभी ठंडी आ ही रही है, आप जानते हैं गर्मी वाली चीज़ें आप पहनोगे ही। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है,
सो स्टूडेंट, ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप, मुझे पता है आज मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं, इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने चीज़ें डिस्कस की। और ऐसा इजी, मॉडरेट और टफ हर तरीके के प्रश्नों को हमें करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर हमेशा हर तरीके के प्रश्नों को इंक्लूड करता है। और यही जो एक एक नंबर होते हैं ना, जिन्हें हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, हमें तो बिल्कुल टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप तीनों लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप एक हाई लेवल पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसको हमेशा बैलेंस बनाकर करता है। कभी इतना भी नहीं कर देंगे कि बिल्कुल टफ ही टफ क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, कई बार होता है लेवल बहुत टफ हो जाता है, बट कुछ चीज़ें होंगी जो आपको इजी भी आएंगी, बट कई बार होता है हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगी कि हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो ये आपके लिए स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लगातार क्लासेस लाती रहूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे उनका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, और यकीन मानिएगा मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। और मेरा सच में मन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए कर पाऊँ, बस ये है कि थोड़ा सा सुविधाएं मेरे पास वैसी नहीं है जिससे मैं आपको डेली बेसिस पर क्लास दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आपको डेली क्लासेस ला पाऊँ। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लास लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब शोर शराबा भी है, और मतलब रोड के किनारे भी घर है, तो जिसकी वजह से, और फैमिली भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेने में दिक्कत होती है। बट एनीवेज वो मेरी प्रॉब्लम है। बट यस, इतना रखिएगा कि आप जुड़े रहेंगे तो मैं लगातार ऐसी ही क्लासेस लाती रहूँगी। एंड थैंक यू आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। कमेंट में जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक जो आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी देखिएगा, उनसे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और बताइएगा अगर आप चाहते हैं, आपको किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक, तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।